अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं इटली की एक और पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताने लगा हूं कि जिसमें ना कोई एप्लीकेशन फ़ीस है और ना ही कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट है सर। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स की। जैसे ही मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसीजर है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। तो इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाने के बाद कुछ इंटरफेस हमारे पास इस तरह का शो होता है और यहाँ पे हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको अपने जो वीडियो का टॉपिक है उसको कवर करने की तरफ लेके जाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोर्स कैटलॉग्स दिखाता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल लोगों के लिए यानी हम लोगों के लिए अवेलेबल हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप इटालियन में करना चाहते हैं तो वो भी हैं कुछ कोर्सेज, जैसे कि ये इंटरनेशनल कोर्स कैटलॉग्स हैं उन लोगों के लिए हैं जो इटली के रेजिडेंट्स नहीं हैं या रेजिडेंट होल्डर नहीं हैं। तो अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करना चाहते हैं एफएससी के बाद, जो कि इटली की 3 साल की बैचलर्स है, तो उसके लिए आपके पास 2 प्रोग्राम्स हैं जो जिसमें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है और सिविल और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। तो इसमें आपके पास 2 किस्म की लैंग्वेजेस हैं, एक तो इटालियन है और इंग्लिश है, और आप इंग्लिश में भी इसको स्टडी कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग में आपके पास ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद है। उसके बाद अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स के लिए एज़ यूजुअल बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह बहुत ज़्यादा कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं और आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं। आप मास्टर्स के लिए जिस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप मेडिकल वाले किसी सब्जेक्ट में इंग्लिश में स्टडी करें इटली में, तो आप वो भी इस डिपार्टमेंट में स्टडी कर सकते हैं। इस कोर्स में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अब मैं कहता हूँ कि अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को इस पे जाके सबसे पहले एडमिशन रेगुलेशंस को स्टडी करना होता है। एडमिशन रेगुलेशन हर यूनिवर्सिटी की अपनी होती है कि आप लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नॉन ईयू स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, और कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं जो मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखाने लगा हूँ, आप उसको फिलअप करके भी यूनिवर्सिटी को रीच आउट कर सकते हैं प्री एक्सेप्टेंस के लिए। अगर मैं कॉन्टैक्ट्स की बात करता हूँ तो ये हर यूनिवर्सिटी के अपने कॉन्टैक्ट्स होते हैं हर डिपार्टमेंट के, और आप लोग उसको ईमेल के थ्रू अप्रोच करेंगे और अपनी जो क्यूरीज़ हैं उनके सामने पेश करेंगे और वो आपको आंसर करने के उनका फ़र्ज़ है कि वो आपको आपकी क्यूरीज़ के साथ आंसर करें। तो ये आपको हर डिपार्टमेंट का जो है ईमेल आपके पास मौजूद है और यहाँ पे आप लोग उनको ईमेल कर सकते हैं अपनी क्यूरीज़ को, उन क्यूरीज़ को जो आप चाहते हैं कि आपको ऑफिशियली तौर पे यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इशू फेस करना पड़ रहा है। तो अगर मैं इनरोलमेंट की बात करता हूँ यानी एडमिशन प्रोसीजर की बात करता हूँ, तो हर डिपार्टमेंट का या मैं कह सकता हूँ हर कोर्स का अपना फॉर्म है जिसको आपने फिलअप करना है। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बात करता हूँ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट की, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले कोर्स को ओपन करना होगा। मैं एडमिशन रेगुलेशंस का ऑप्शन ख़त्म करता हूँ। तो इस कोर्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास प्री रिक्विजिट्स, एडमिशन प्रोसीजर और सारी डिटेल्स इस कोर्स के बारे में आ जाती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखना होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं, इसमें आपको स्टडी क्या क्या करवाया जाएगा और आप लोग इसमें क्या क्या लर्निंग करेंगे। उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको गाइड किया जाता है एज ए मोटिवेशन कि इस कोर्स को डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं अपनी फील्ड में। उसके बाद एडमिशन के प्री रिक्विजिट्स होते हैं कुछ, हर यूनिवर्सिटी हर कोर्स के अपने रिक्विजिट्स होते हैं, तो आप लोगों ने उनको फुलफ़िल करना होता है। अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है जिसमें एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं मेरे पास कि आपके पास स्टैटिस्टिक्स की इतने क्रेडिट आवर कंप्लीशन होनी चाहिए, वो आपके ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होते हैं कि आप लोगों ने इतने कोर्सेज स्टडी किए हुए हैं इसके रेलिवेंट। उसके बाद मेरे पास एप्लीकेशन प्रोसीजर है कि आप लोगों ने प्री एक्सेप्टेंस एप्लीकेशन के लिए एक फॉर्म है जो कि मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, आपने वो फुलफ़िल करना होता है। उसके बाद है कि इसकी डेडलाइन है, हर कोर्स की अपनी होगी, तो आप लोगों ने उसके हिसाब से अप्लाई करना होगा। इसकी डेडलाइन जैसे 18 अप्रैल है, इसी तरह बाकी कोर्सेज़ की उसके मुताबिक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद मैं एप्लीकेशन फॉर्म की जानिब बढ़ता हूँ। इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास एक चीज़ जो है बेसिक, वो ईमेल का होना लाजमी है। आपके पास जीमेल होना चाहिए। आपका यहाँ पे नेम आएगा फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम जो भी आपका बनता है।
आप लोगों ने अपने पासपोर्ट के हिसाब से लिख देना है और यहाँ पे आप लोगों ने मंथ, डेट और अपना ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना ईमेल देना है जिसके थ्रू आपको ये कॉल देंगे कि आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो चुका है, तो आप लोग फर्दर प्रोसीड करें। और उधर आपको एक गाइडेंस ईमेल भी दी जाती है और उधर स्टेप भी बताए जाते हैं कि आप इन केस ऑफ सिलेक्शन के आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। तो आप लोगों के लिए मस्ट है कि जो ये ईमेल होगा आपका ये अथेंटिक हो और रनिंग में हो, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो आपसे। तो यहाँ पे आप लोगों ने नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी होती है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना एड्रेस जो है वो यहाँ पे देख लेना है, जो भी आपका एड्रेस है। तो आप लोगों ने एड्रेस सिलेक्ट किया है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सिटी देखना है, आपका सिटी जो भी बनता है आप लोगों ने वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आप लोगों की स्टेट जो भी है आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है और पोस्टल कोड आप लोगों ने जो भी आपका बनता है आपके एरिया के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने कंट्री को सिलेक्ट करना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस तो आप लोगों का जो भी है वो पासपोर्ट के हिसाब से होता है। और यहाँ पे आप लोगों ने अपना जो नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर देना होता है अपने हिसाब से, जो भी आपकी करंट नेशनैलिटी के हिसाब से नंबर बनता है। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट देना होता है। आप लोग ने यहाँ सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। पासपोर्ट रिकमेंडेड है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आईटी कार्ड को कोई नहीं जानता, पासपोर्ट को आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट सिलेक्ट करता हूँ और पासपोर्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं उसका यहाँ पे नंबर दे दूँगा, जो कि हर पासपोर्ट का अपना नंबर होता है और वहाँ पर मैंशन होता है। उसके बाद आप लोग ने इधर अपलोड कर देना है। पासपोर्ट अपलोड करने के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन भी कह सकते हैं, तो इस तरह के सवाल होते हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे उसको दे देने हैं। उसके बाद मैं सीवी की बात करता हूँ, तो सीवी आप लोगों ने यूरोपास में अपलोड करना होता है। यूरोपास फॉर्मेट किस तरह बनाना है, कैसे तैयार होगा और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, वो सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। तो मैं यूरोपास का जो फॉर्मेट है और इसकी सीवी बनाने का तरीका है वो मैं उसका जो लिंक होगा वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसक्रिप्ट की, जो कि अंडर ग्रेजुएट की है, तो वो ट्रांसक्रिप्ट आप लोगों ने यहाँ पे दे देनी है। अगर कोई फाइनल ईयर में है तो वो फाइनल ईयर तक की जो ट्रांसक्रिप्ट उसके पास मौजूद होगी, यानी 6 सेमेस्टर तक की, क्योंकि 8 सेमेस्टर की बैचलर होती है, अगर 6 सेमेस्टर तक की उसके पास मौजूद है तो वो भी उस पर अपलोड कर सकता है इन केस ऑफ डिग्री अगर आपकी चल रही है, रनिंग में है। उसके बाद अगर आप लोगों ने इंग्लिश का दे देना है सर्टिफिकेट, जिसको हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से हासिल करके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो आप यहाँ पे। और अगर आप लोगों ने आइल्स दिया हुआ है या कोई और इंग्लिश टेस्ट है जो अटैम्प्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स यही हैं इसके लिए। और जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप लोगों का आ जाता है GRE और GMAT, जहाँ पे मेंशन भी है, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है, आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स में आप रिकमेंडेशन लेटर, SOP टाइप, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथन करने के लिए इस चीज़ को, कि आपका जो एडमिशन है वो सिक्योर होने के चांसेस बाकी कैंडिडेट से बढ़ जाते हैं। आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि रेलिवेंट होने चाहिए, इररेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स से सिर्फ नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोग सबमिट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है प्री एवेल्युएशन के लिए। जैसे प्री एवेल्युएट होकर डॉक्यूमेंट्स एडमिशन कमेटी से गो थ्रू हो जाते हैं तो वो आपको ईमेल सेंड करती है। इस ईमेल पे जो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है कि आप लोग सिलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए, तो ये आप लोगों ने बाद में उस हिसाब से, उस ईमेल के हिसाब से प्रोसीड करना होता है। तो ये था एप्लीकेशन फॉर्म इकोनॉमिक्स का। इसी तरह आप लोगों ने अगर इन केस इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है तो आप लोगों ने इस डिपार्टमेंट में ऑटोनोमस में अप्लाई करना होता है, व्हीकल इंजीनियरिंग में, तो इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाता है। कुछ डिपार्टमेंट्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको दूसरे लिंक में मिलता है। कैसे, अगर मैं इसको सारी रिक्वायरमेंट को गो थ्रू करता हूँ, प्री रिक्विजिट्स को भी पढ़ लेता हूँ, ये मेरे प्री रिक्विजिट्स हैं और जो कि मोस्टली हर जगह पे हम स्टडी कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट में। उसके बाद अगर मैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे उसका लिंक दे दिया जाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का, हर कोर्स का अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो ये मेरे पास है प्री इनरोलमेंट के बाद के प्रोसीजर। तो प्री एक्सेप्टेंस के लिए मुझे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, जिसको मैं एप्लीकेशन फॉर्म भी कह सकता हूँ, एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म भी कह सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इस एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करूँगा तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो एडमिशन कमेटी के पास चली जाती है और मेरी जो चीज़ें हैं
वो एवेल्यूएट होके आ जाती हैं। तो अगर मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करवाता हूँ कि मेरा ये ईमेल एड्रेस है, अगर आप ईमेल एड्रेस अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये बाकी गूगल फॉर्म की तरह आप स्विच अकाउंट करके भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे चेंज करना है तो आप लोग स्विच अकाउंट करके चेंज करेंगे और इस वाले जो सिलेक्शन है, इस वाली सिलेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और मज़ीद बढ़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की जानिब। यहाँ पे आप लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं जिसमें बैचलर सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, ट्रांसक्रिप्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के लिए चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए फ़ौरन में। तो उसके बाद ये उनकी कुछ डिटेल्स भी आपके पास है, अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये क्या चीज़ें हैं तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो मैं टाइम वेस्ट मज़ीद नहीं करूँगा और इसके टोटल 8 पेजेस हैं जिसमें आपसे बेसिक क्वेश्चनिंग की जाती है और मैं नेक्स्ट की जानिब बढ़ूँगा। नेक्स्ट की जानिब बढ़ने के बाद मुझे कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मुझे प्रोवाइड करनी होती है जिसमें मेरा पासपोर्ट नंबर है, तो मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर दे दूँगा, अपना सरनेम दे दूँगा, जो भी आपका सरनेम बनता है आप लोगों ने यहाँ पे सरनेम देना है और यहाँ पे आप लोगों ने अपना नेम दे देना है जो भी आपका पासपोर्ट के हिसाब से है। तो आप लोगों ने पासपोर्ट अपने हाथ में रखना है और इसको फिलअप करते जाना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ बनती है आप लोगों ने वो दे देनी है और आप लोगों ने इसको यहाँ पे चूज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने यहाँ टाइप किया, आप लोग चूज़ भी कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ आपका पासपोर्ट पे आपकी मेंशन होती है तो आप लोग यहाँ से प्लेस ऑफ बर्थ भी आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी बनती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ चूज़ करनी है और कंट्री ऑफ बर्थ आपका जो भी बनता है आप लोगों ने यहाँ पे चूज़ कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी जो भी है आप लोगों ने यहाँ से चूज़ कर लेनी है और जेंडर जो भी। उसके बाद मैं नेक्स्ट की जानिब बढ़ूँगा। नेक्स्ट जैसे ही मैं बढ़ता हूँ तो उधर आप थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स मेरी आ जाती हैं। जैसे बैचलर टाइटल है तो आप लोगों की बैचलर टाइटल जो भी है आपकी डिग्री पे मेंशन है आप लोगों ने वो लिख देना है और आप लोगों ने अपनी बैचलर टाइटल को एज इट इज़ लिखना है जो कि आपकी डिग्री पे मेंशन है। इन केस आप अगर डिग्री अपलोड करते हैं तो मैच होना चाहिए। बैचलर ड्यूरेशन इटली में तो 3 साल की है लेकिन मोस्टली पाकिस्तान में 4 इयर्स का बैचलर होता है और बाकी आप लोगों ने अपने कंट्रीज़ के हिसाब से सिलेक्ट करना है। उसके बाद एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो है आपको आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपकी डिग्री पे या ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन होता है। तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। और बैचलर डिग्री अगर आप फाइनल ईयर में तो इन प्रोग्रेस, अगर कंप्लीट कर लिए तो कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ेंगे। जैसे ही नेक्स्ट बढ़ते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह की डिटेल्स आ जाती हैं जो आप लोगों ने देखनी होती है। ग्रेडिंग स्केल मिनिमम और मैक्सिमम आपकी ट्रांसक्रिप्ट में मेंशन होता है। अगर मेंशन इसमें आपका वो ग्रेडिंग स्केल मेंशन नहीं है तो आप अदर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके इस पे टाइप कर सकते हैं कि आपका मिनिमम जो ग्रेडिंग स्केल है वो ये है। ये हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ ग्रेडिंग स्केल मैक्सिमम क्या होता है। मैक्सिमम मोस्टली पाकिस्तान में 4 CGPA होता है तो आप लोग ने वो लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद बैचलर सर्टिफिकेट और होप सर्टिफिकेट 2 चीज़ें हैं। एक होप सर्टिफिकेट वो है कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं हुए अभी तक और आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट तैयार करवाएंगे कि आपकी डिग्री इस महीने में ख़त्म हो जाएगी और वो आप यहाँ पे होप सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास डिग्री है तो आप लोगों ने वो डिग्री ही यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी है, जो कि मैं यहाँ पे एक अपलोड करके दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे हमने यहाँ पे अपलोड करना होता है। ये सारी सिंपल अपलोडिंग है जिस तरह हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए करते हैं तो हमें यहाँ पे भी वो अपलोडिंग करनी होती है। तो मेरी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है डिग्री। इसी तरह आप लोगों ने अपनी डिग्री को अपलोड करना है और कोशिश करनी है कि उसका रिज़ल्ट ठीक होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों ने अपना CGPA मेंशन कर देना है कि 30 तक होना चाहिए, यानी उसकी जो वर्डिंग है या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट की जानिब जाऊँगा। नेक्स्ट की जानिब बढ़ते ही मेरे पास मज़ीद क्वेश्चनिंग होती है मेरी इंग्लिश मीडियम के लिए हिसाब से। अगर आपके पास कोई टेस्ट नहीं है तो आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चूज़ करेंगे कि मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश था, तो उसका जो लेटर है आप लोगों ने ले लेना है यूनिवर्सिटी की जानिब, यानी यूनिवर्सिटी की जानिब से आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। कुछ फ़ीस दे के कहीं पे यूनिवर्सिटी चार्ज करती है, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना देती है। उसके बाद अगर आप ये चीज़ है ये आप गूगल भी कर सकते हैं। ये क्रेडिट आवर्स आप लोगों ने अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या जो भी इंजीनियरिंग आपने की हुई है वो आपके यहाँ पे मेंशन होते हैं, तो आप लोगों ने वो यहाँ पे येस और नो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट की जानिब बढ़ूँगा, तो मुझसे ये कोर्सेज़ डिमांड करता है कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट फुलफ़िल करते हैं। तो आप लोगों ने वो भी यहाँ पे लिख देने हैं कि आप लोगों ने कोई एग्जामिनेशन दी है या कोई एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है, तो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको फुलफ़िल कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है, उसका कोड कह सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है जो भी आप स्टडी करते हैं। जैसे ही मैं नेक्स्ट की जानिब बढ़ता हूँ
तो नेक्स्ट की जानिब मेरी अटैचमेंट्स आ जाती हैं। सबसे पहले मेरा ये सर्वे फॉर्म है कि आप लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में कहाँ से सुना, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ऑनलाइन सर्च, या कोई वेबसाइट है यूनिवर्सिटी इटली की जो कि इनका अपना प्लेटफॉर्म है इटली का। तो आप फ्रेंड और फैमिली सेलेक्ट कर सकते हैं या अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी अटैचमेंट्स, जिनमें आपका पासपोर्ट है। आपका पासपोर्ट वो वाला होगा जिस पे आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी तस्वीर, आपका डेटा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ वहाँ पे मेंशन होता है। इशूइंग अथॉरिटी भी मेंशन होती है। उसके बाद आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट देना है। आपका ट्रांसक्रिप्ट अगर आप लोग डिग्री प्रोग्रेस में है तो लाइक आप फाइनल ईयर में हैं तो 6 सेमेस्टर तक का ट्रांसक्रिप्ट आप लोग ने यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन जो मैंने आपको पीछे मेंशन किया है वो आप लोग ने अपलोड करना है। उसके बाद आप लोगों ने SOP, जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर भी कहा जा सकता है किसी हद तक, तो आप लोगों ने वो भी यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन 2 हैं, 3 हैं, 1 भी चल जाता है लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए, वो रिकमेंडेड हैं। आप लोगों ने उस हिसाब से उसको एक ही PDF में अपलोड कर देना है इधर और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको ईमेल के थ्रू मिल जाएगा, जो कि आप लोगों ने ईमेल पीछे मेंशन किया है, और उसके बाद आप लोगों ने प्रोसीड करना होगा इसके हिसाब से। इसी तरह आप बाकी प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाता है और आप लोग प्री एक्सेप्टेंस के लिए उस एप्लीकेशन को फुलफिल करके प्रोसीड कर सकते हैं और आपको ईमेल के थ्रू उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई सवाल ऐसा रह गया है जो मैं मिस कर चुका हूँ उसका आंसर देना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें तो मैं उसको आंसर करूँगा। और इसी तरह अगर आपकी कोई और क्यूरी है इस यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं मज़ीद आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ, क्योंकि अटेस्टेशन प्रोसीजर और यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि यूरोप और USA, या मैं कह सकता हूँ स्पेसिफिक अगर मैं करूँ इटली की, जिनमें ना कोई आइल्स रिक्वायरमेंट है ना कोई एप्लीकेशन फ़ी की रिक्वायरमेंट है, मैं उनके बारे में जो ट्यूटोरियल्स हैं वो वक्त के साथ साथ अपलोड करता रहता हूँ। तो बेल आइकन दबाने के बाद वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगी। तो बेल आइकन को लाजमी दबाएं और चैनल को सपोर्ट लाजमी करें।